गुड इवनिंग। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस स्पेशली फॉर 10th क्लास, ये सेट नंबर 2 है। और जैसा कि हर सेट में कम से कम 5 क्वेश्चन हम लोग पिकअप कर रहे हैं, 5 से ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया है SCF। जैसे दो संख्या है, एक 252 है, दूसरा 524 है। दोनों संख्या का 594 सॉरी भाई 91 है, 594 है। दोनों संख्या का जो SCF जो मासा है वो 18 है। तो इनका लासा ज्ञात करना है। क्लियर है? तो एक तो आप सीधा फार्मूला करके लगा सकते हैं कि LCM इंटू SCF इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। क्लियर है? तो LCM क्या है नहीं पता है, LCM ही तो ज्ञात करना है, तो LCM को LCM ही रखा रहने दो। और SCF क्या है 18 है। अब बताओ फर्स्ट नंबर क्या है, कहाँ गया, 252 है। और सेकंड नंबर क्या है 594। अब हिसाब किताब तुम्हारे हाथ में है ना? हिसाब किताब में तेज हो ही आप लोग। तो 18 के 18। क्लियर है? 18 तियाँ 54 और हासिल आया 5, 18 तियाँ 54। बस अब हिसाब किताब कर लो। 33 दूना 66 के 6 और 33 पंचे 5 15, 5 15 एक 16, 160, 160 और 6 166, हासिल आया 16। 33 दूना 66, अच्छा 33 पंचे हो गया 165 और 165 और हासिल एक हासिल 6 था। अच्छा 1 मिनट, 33 दूना 66 के 6 और 33 पंचे 165, 5 15, 5 15 165 और 6 171 है ना? 171 के 1 हासिल आया 17 और 33 दूना 66, 66 और 10 हो गया 76 और 76 और 7 हो गया 83। तो 83 16 कहाँ गए ये? क्लियर है? ऐसे आपको करना है। आगे आप देख सकते हैं दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी, तो भैया 2 है। अब यहाँ पर आपको याद रखना होगा 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 100 अभाज्य संख्या नहीं, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। कितनी हैं? 25 हैं। कौन कौन सी हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 है ना, 31 37 41 43 47 53 और जो है 59 61 67 71 73 79 83 और जो है 89 और 97। क्लियर है? ये 25 हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनसे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। भैया इसके लिए समझो, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे ना तब वहाँ पर SCF करना, जब छोटी से छोटी संख्या पूछे तब वहाँ पर LCM करना। लेकिन SCF या LCM करने के पहले जितना शेषफल बचे ना उसको माइनस कर देना। तो शेषफल 5 बचे, पहले 245 में से क्या माइनस कर दो 5, तो हो जाएगा 240। 245 में से 5 माइनस कर दोगे हो जाएगा 240। इसी तरह 1037 में अगर माइनस कर दोगे 5 तो ये हो जाएगा 1032 हो जाएगा। अब दोनों का मासा निकाल लो। तो मासा निकालने के लिए भैया अपने हिसाब किताब करो, यानी कि 1032 को किससे भाग देंगे 240 से। तो एक तरीका ये भी होता है। ये कैसा तरीका? 4 छंग 24, 4 शून्य शून्य और 4 दूना 8 और यहाँ पर 2 3 मतलब 4 पंचे 20, 4 अठे 32। क्लियर है? क्या अभी भी 4 से कैंसिल हो जाएगा? नहीं। ठीक है, तो हम 3 से कैंसिल कर देंगे। 3 दूना 6, 3 शून्य शून्य, यहाँ 3 अठे 24, 3 छक 18। क्लियर है? फिर यहाँ पर 2 दाम में 20, 2 चौक 8 और 2 तेई 6। हमारा क्या आया 43/10 आया। क्या आया 43/10। अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर 10 से 43 में भाग दे दो और 10 चौक 40। क्लियर है? यहाँ पर आया 3, फिर 3 से भाग दोगे 10 में तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। फिर 1 से किस में भाग देंगे? 3 में भाग देंगे, तो 1 तियाँ 3, 1 तियाँ 3। ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ से देखा जाए, ध्यान से समझना, यहाँ से देखा जाए तो भैया 1 आ रहा है। यहाँ से देखा जाए तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है।
अब यहाँ से आ रहा है 1, जो कि बिल्कुल ऑप्शन में नहीं है और बिल्कुल गलत है, तो मज़ा आ गई ये चीज़। ठीक है, यहाँ से लेकिन एक कॉन्सेप्ट कवर हो गया कि जैसे आपका हमें 240 और 1032 का क्या निकालना है, मासा निकालना है ना। अब इसका मतलब हम क्या करते हैं, 1032 को हमें भाग देना रहता है 240 से, है ना। तो भाग को हम अपान में चेंज नहीं कर सकते हैं, ध्यान देना। भाग को अपान में चेंज करके उसको सिंपलेस्ट करके नहीं सॉल्व करना है, नहीं तो पूरा चौपट हो जाएगा, आने वाला नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना वही तरीका अपनाएंगे कि 1032 को, तो भाई यहाँ पर आपको इसी तरीके से करना, तभी एचसीएफ आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। हाँ, ये सिंपलेस्ट करने के लिए सही हो सकता है, लेकिन इस तरीके से एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सुनो, अगर आप इस तरीके से एचसीएफ निकालते हो तो एक्चुअल में 43 और 10 का एचसीएफ आप निकाल रहे हो ना, 1 आया, ये भी तो देखो। और हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है 240 और 1032 का निकालना है। तो सही तरीका ये होगा 240 भागे 1000, मतलब 1032 भागे 240, 4 बार ले चलेंगे 960 आएगा, माइनस करेंगे 72 आएगा, है ना। और जब 72 से 240 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, और यहाँ पर हासिल आएगा 24, फिर 24 से हम भाग देंगे 72 में, 24 तियाँ 72, ये हो गया कैंसिल, यानी कि ऑप्शन नंबर। अब नहीं तो देखो, ये मैंने जानबूझकर बताया, इसलिए बताया क्योंकि ऑप्शन में जल्दी होता है, तो जल्दी के करने के चक्कर में तुम और जल्दी कर जाओ, पता चले एक ऑप्शन में ही नहीं कह रहे, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही है। क्लियर है, आगे देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय संख्या कौन है, ये है भाई, जितना भी आपका अभाज्य संख्या है, अगर उन सभी अभाज्य संख्या को स्क्वायर रूट में, अंडर रूट में कर देंगे तो सारी अभाज्य संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं बल्कि अपरिमेय संख्याएं में बदल जाएंगे। और यहाँ तो हमने पाप कर दिया। यहाँ पर पूछ रहा है बताओ कौन परिमेय संख्या है, तो ये तो गलत हो गया, है ना। अगर ये पूछता कौन अपरिमेय संख्या, तब तो ये सही रहता। अब ये बताना है ये परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है, ये परिमेय संख्या नहीं, ये भी नहीं क्योंकि यहाँ कोई सीरीज नहीं बन रही है, ये भी नहीं है क्योंकि सॉल्व करेंगे कोई सीरीज नहीं बनेगी। तो हाँ, इनको जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3, तो इसका आंसर ये होगा, ये नहीं। इसलिए क्वेश्चन को देखकर संभल कर पढ़ने के बाद टिक लगाना। हाँ, नहीं दिखा रोड 3 मार के चले जाए मुस्कुराते हुए, बाद में गलत हो गया। क्लियर है, तो ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि दक्षिणा हो जाए। कौन सा एक बहुपद नहीं है, तो देखो बहुपद के लिए पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, तो इसमें पावर तो पॉजिटिव है, देखो इसमें भी पावर आपका पॉजिटिव है, इसमें भी पावर पॉजिटिव है, लेकिन जब इनको सॉल्व करेंगे ये आएगा x² प्लस 3/x आएगा, और 3/x जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 3, और यहाँ एक्चुअली x की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तब ये क्या हो जाएगा x की पावर -1। तो ये तो भाई बहुपद नहीं है, तो यही ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, अब यहाँ बताना है कौन सा एक बहुपद है, कौन सा बहुपद है, तो इनको सॉल्व करेंगे फिर ये पावर माइनस में आ जाएगा, तो ये तो बहुपद होगा नहीं ये, क्योंकि स्क्वायर रूट को लिखा जा सकता है अपान में 1/2, ये लिखा जा सकता है। और 1/2 का मतलब 1/2 की घात 1 का मतलब 2 की घात -1 हो जाएगा, ये तो बहुपद होगा नहीं आपका, ये बहुपद है। ये भी नहीं होगा क्योंकि पावर माइनस में, तो बहुपद आपका ये है। क्लियर है।